Hello, bachcho, let's see the question. The question says that find 4 times the area of the triangle found by the lines 3x minus y minus 9 equals to 0 and 6 plus y minus 27 is equals to 0 and y equals to 0 in square ends. Y equals to 0 मतलब x एक्सिस की बात कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं लिखूंगा की कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास होता है हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, ठीक है। और थोड़ा बहुत हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर लेंगे। देखिए ध्यान से, पहली वाली लाइन को देखिए, 3x माइनस वाई माइनस 9 है ना, तो उसको इक्वल टू 9 लिख सकता हूँ ना। अब देखो, अगर मैं y इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो 3x माइनस 0 इक्वल टू 9 मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/3। 3 आ गया, तो मतलब है 3, 0, ठीक है। अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, ठीक है, क्या पुट करता हूँ, x इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 × 0 माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9, मतलब y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, -9। तो ये वाला, यही लाइन, सेम लाइन कहाँ से पास कर रही होगी, 0, -9 से। समझ में आया बात। अब देखो, अब इसको, इस लाइन को मैं प्लॉट करूंगा ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। और दूसरी वाली लाइन को देखो जरा, तो दूसरी वाली लाइन हमारे पास 6x प्लस वाई माइनस 27 इज टू 0, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6x प्लस वाई इज टू 27। अगर मैं y इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो 6x प्लस 0 इज टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 27। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 27/6। ये हमारे पास देखो, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, अगर इसमें इसको मैं डिवाइड कर दूं 3 से, कितना हो जाएगा हमारे पास, 9। और ये हमारे पास देखो तो मतलब 4.5 के बराबर हो जाएगा। मतलब हमारे पास 4.5 का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो 6 इंटू में 0 प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 27। तो y इक्वल टू 6 इंटू 0 हो जाएगा 0, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 27 के बराबर, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, अब देखो, इसका मतलब हमारे पास आ गया, अगर मैं इसका रफ स्केच बनाऊं, ठीक है, तो देखिएगा, इसका अगर मैं रफ स्केच बनाऊं तो पहली वाली लाइन का इक्वेशन अगर मैं ड्रा करता हूं, तो लेट से एक रफ स्केच बना रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई और ये हमारे पास हो जाएगा एक्स। ये अब कहाँ से कहाँ तक पास कर रहा है, 0, -9 से और 3, 0 से पास कर रहा है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे हमारे पास ये, लेट से कि हम लोग गैप कितने का ले सकते हैं, चलिए हम लोग गैप लेते हैं 2 2 का, 2 2 2 2। ईच गैप कितने यूनिट्स का, 2 यूनिट्स का, 1 2, ये रहा 3 और ये रहा हमारे पास 4 और ये हमारे पास 10, तो ये ऐसे जाएगा। और ये हमारे पास 1, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 और 3। ये वाली लाइन हमारे पास कुछ ऐसे जाएगी, देखो, ठीक है। ये हमारे पास लाइन है 3x माइनस वाई इज टू 9 के लिए, पहली लाइन की इक्वेशन है। दूसरी वाली लाइन हमारे पास 4.5, 0 से पास हो रहा है, ठीक है। और कहाँ से पास हो रहा है, 27 से। तो अपन को उतना 27 तक नहीं जाना है, ठीक है। एक रफ स्केच हम लोग बना रहे हैं, तो जितना एरिया बाउंडेड होगा उतने तक हम लोग जाएंगे। तो 4.5 मतलब ये देखो हमारे पास कितना, 2, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 to 4, 4.5 मतलब ये हमारे पास रहा, ऐसे जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो देखो हमसे पूछा जा रहा है इसका एरिया, मान लो ए है और ये रहा बी है और ये रहा अगर सी है। ये कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है, ये बी का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 3, 0, ठीक है। सी, ये हमारे पास ये कोऑर्डिनेट हमारे पास जो सी है उसका कोऑर्डिनेट हमारे पास 4.5, 0, या उसी को मैं लिख सकता हूँ 9/2, 0, ठीक है। कन्वीनियंस के लिए ए का कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ए का कोऑर्डिनेट। तो ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो पहली लाइन हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 है और 6x प्लस वाई इक्वल टू कितना हमारे पास, 27। ऐड कर देता हूँ, तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 6x और 9x, 6x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 30। ये हमारे पास हो जाएगा 36। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 36/9 मतलब कितना हो जाएगा, 4। अब एक्स इक्वल टू 4 मैं इस वाली लाइन में पुट कर देता हूँ, ठीक है।
तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 में 4 माइनस वाई इज इक्वल टू में 9, तो 12 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, वाई वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आ गया, 4, 3। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइट कितना हो जाएगा, 4 यूनिट है ना। देखो ये हमारे पास ये हमारे पास जो डिस्टेंस है ये 4 यूनिट का है, तो ट्रेंगल की हाइट कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट। अगर मैं ये वाला देखो बीसी और इसका डिस्टेंस फार्मूले से अगर इसकी वैल्यू निकालो, तो डिस्टेंस बीसी बेस निकालना चाहते हो, कितना हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला से, ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 9/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास 3, 0 है, और सी का कोऑर्डिनेट हमारे पास 9/2, 0, और ये हो जाएगा प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा, ये देखो कितना हो जाएगा, 3/3 2 जा 6, कितना हो जाएगा हमारे पास, 3/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 के बराबर। ठीक है, तो हाफ इंटू 4 टाइम्स पूछ रहा है ना, उस ट्रेंगल का एरिया का 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स हाफ इंटू बेस कितना हो गया हमारे पास 3/2, और हाइट कितना हो गया हमारे पास 4। तो ये देखो 4 इससे सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 स्क्वायर यूनिट्स। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, थैंक यू सो